केतन केस की पूरी सच्चाई अब आपके समक्ष रखते हैं। पुणे का जिक्र करते हैं, जहां पर पुणे में इन दिनों जिस तरीके से हाई प्रोफाइल केस चर्चा का विषय बना हुआ है, जी हां, केतन अग्रवाल मर्डर केस, जिसमें मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वडगांव मावल कोर्ट ने दोनों की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब पुणे ग्रामीण पुलिस सबूतों की कड़ियों को जोड़ने के लिए आज मुख्य आरोपी चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले लेकर गई। मर्डर का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इस बीच जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कैसे हत्या से पहले केतन का पासपोर्ट चोरी कर उसे जला दिया गया था। कल हमने माननीय कोर्ट के सामने दोनों अक्यूज को प्रोड्यूस किया था। कल माननीय कोर्ट ने हमें 3 जुलाई तक उनकी पुलिस कस्टडी दी हुई। आज अभी हमारी तहकीकात जारी है। जो भी क्या है, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने उभर कर आती है उस हिसाब से हम सबके पास चौकसी करते हैं। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में जो अक्यूज्ड नंबर 1 है उनसे सीन रिक्रिएट करवाया था और तपास में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी कुछ ठीक लगेगा उस और तमाम डिटेल्स हम आपके समक्ष यहाँ पर इस पूरे केस से जुड़ी रखने जा रहे हैं, जिसमें अगला एक्शन क्या होगा। आरोपी चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा, जिससे घटना के दिन की गतिविधियों का पता चल सके। इस पूरे केस में आगे हत्या के दिन चेतन द्वारा पहनी गई पैंट को बरामद करने की कोशिश जारी है। फोरेंसिक जांच के लिए अहम सबूत ये होगा, अगर पैंट बरामद हो जाती है तो। महाराष्ट्र की वडगांव मावल कोर्ट ने सोमवार को दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए और ये हिरासत जो है वो बढ़ा दी, यानी कि 5 दिन और चेतन और सिया हिरासत में रहेंगे। पुलिस ने कोर्ट को बताया क्राइम सीन रिक्रिएशन और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए रिमांड बेहद जरूरी है। ये तर्क दिया गया, जिसके लिए 5 दिन की रिमांड और मंजूर की गई। 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची थी। 3 सुराग से पकड़े गए हैं आरोपी। कौन से वो 3 सुराग, जान लीजिए। 21 जून को सिया जो है वो केतन के घर पहुंचती है। केतन की बहन ने पूछा केतन कैसे गिरा। केतन की बहन बकायदा इसको लेकर सवाल करती है कि केतन कैसे वहां से गिर गया फोर्ट से। इस सवाल पर सिया के हाव भाव अचानक से बदल जाते हैं। उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो तुरंत चेंज होते हैं। वो घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता है शायद कि क्या जवाब देना है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो 33 डिग्री की गर्मी में भी हुडी पहन कर किले पर आया था। इसे देखकर शक होता है। हुडी पहनना यानी कि एक तरह से अपने चेहरे को छुपाना। जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन यानी 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक नंबर पर 2004 कॉल की, करीब 338 घंटे तक बात की। पुणे के लोहागढ़ किले से केतन की धक्का देकर हत्या कर दी जाती है। यह 18 जून को पूरा मामला जो है वो सामने आता है, जिससे सनसनी मच जाती है। अब मंगेतर सिया ने इसे एक्सीडेंट बताया। केतन की जब हत्या की जाती है तो मंगेतर सिया ये कहती है कि ये तो दरअसल एक एक्सीडेंट था, केतन वहां से गिर गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल घटनास्थल पहुंचते हैं, यानी कि लोहागढ़ फोर्ट पहुंचते हैं 21 तारीख को ही। केतन के पिता विशाल अग्रवाल घटनास्थल पहुंचे। आगे क्या होता है जान लीजिए जरा। फिर पुलिस स्टेशन जाकर हत्या का केस दर्ज कराते हैं। पिता की तरफ से केस दर्ज कराया जाता है। मर्डर का केस दर्ज कराया जाता है केतन के फादर की तरफ से। अब आगे क्या होता है। 23 तारीख को शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने चेतन को हिरासत में ले लिया। चेतन जो कि सिया का कथित बॉयफ्रेंड, उसे हिरासत में लिया जाता है। फिर सिया गोयल को भी गिरफ्तार किया जाता है 23 जून को। चेतन को हिरासत में और उसके बाद सिया को भी। फिर उसके आगे क्या होता है जरा जान लीजिए इस पूरी कहानी में। 25 तारीख को पुलिस ने लोहागढ़ में लगे सीसीटीवी की जांच की। ये 25 तारीख को पूरे वाक्य में एक मोड़ देखने को मिलता है जब सीसीटीवी की जांच पड़ताल की जाती है। आरोपी चेतन 18 जून को हुड्डी पहन कर किले में आया था। 25 जून को सीसीटीवी जब जिस तरीके से जांचे जा रहे थे उसके आधार पर 25 जून को ये खुलासा होता है। केतन की मौत से पहले सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले थे, शायद षड्यंत्र रच रहे थे। 26 जून को ये जांच में निकलकर सामने आता है कि दोनों की पहले मुलाकात हुई थी। उसका सीसीटीवी वीडियो सामने आता है कैसे चेतन और सिया एक कैफे में पहले मिलते हैं, मौत से पहले मिलते हैं, केतन की मौत से पहले मिलते हैं। आगे क्या होता है। सिया की मां बोलती है अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी लोहागढ़ किले से नीचे फेंक देना चाहिए। मां सीधे तौर पर बेटी के लिए ये बयान देती है कि अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसके साथ भी ऐसा ही करो। 27 तारीख को सिया का प्रेमी चेतन के साथ पुराना वीडियो सामने आता है। वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो सामने आता है 27 तारीख को। दोनों महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का एक मैच देखने गए थे, एक साथ थे।
इस वीडियो में साफ देखे जाते हैं। 27 जून को ये निकलकर बात सामने आती है। फिर पुलिस सिया चेतन को लोहागढ़ लेकर जाती है। कब लेकर जाती है? 28 जून को, अगले दिन। पुलिस जिस तरीके से सिया और चेतन के इर्द गिर्द अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है, फोर्ट पर लेके जाती है। केतन के मर्डर का सीन रिक्रिएट किया जाता है, किले से डमी गिराकर देखा जाता है। ये भी 28 जून को वाकया जो है वो सामने आता है। तो लगातार इसमें एक के बाद एक जो मामले में अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती जा रही है और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें हैं। आगे भी तमाम अपडेट्स आप तक इसी तरह से पहुंचवाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।